बहुत बहुत साल पहले एक कला निपुण प्रसिद्ध राजा हुआ करता था। उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। वो बहुत ही प्रजादक्ष और न्यायप्रिय राजा था। कला में निपुण, युद्ध कला में निपुण, राज्य का संरक्षक था। उसकी रानी का नाम था रानी तारामती, जो दिखने में अति सुंदर थी और अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। वो भी सभी कलाओं में निपुण थी और राज्य शासन में राजा की मदद करती थी। पर राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती को हमेशा एक ही दुख सताता था कि उनको कोई संतति नहीं थी। वो संतति विरहित जीवन जी रहे थे। उसके वजह से रानी तारामती हमेशा रोती रहती थी। अपना दुख वो किसी के साथ बांट नहीं सकती थी। प्रजा भी उसको अब अजीब नज़रों से देखने लगी थी। इसी वजह से वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। फिर उन्होंने तय किया कि वरुण देव के लिए तपश्चर्या की जाए, उनको प्रसन्न किया जाए। फिर राजा हरिश्चंद्र ने और रानी तारामती ने मिलकर वरुण देव की प्रार्थना की कि उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हो। वरुण देव ने प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूरी की। उनको वरदान दिया कि तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, पर उनकी एक शर्त थी। पुत्र होने के बाद हरिश्चंद्र राजा ने वो पुत्र जब वो मांगेंगे तो उन्हें वापस करना पड़ेगा। हरिश्चंद्र राजा ने उनकी आज्ञा मान ली और वो उनको पुत्र होते ही वापस देने के लिए तैयार हो गए। रानी तारामती गर्भवती हो गई। वो दोनों भी बहुत खुश हो गए और उनके साथ उनकी प्रजा भी बहुत खुश हो गई। खुशी के मारे वो दोनों ने सोचना बंद कर दिया था जो वरुण देव ने उनसे मांगा था। जैसे ही पुत्र प्राप्ति हुई, उनका पुत्र बहुत ही सुंदर था और आकर्षक था। वो उन सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता था। राजपुत्र रोहिदास करके उसका नामकरण किया गया। राजा हरिश्चंद्र बहुत खुश था, पर तभी वरुण देव उसके पास आ गए और उसने राजपुत्र रोहिदास को मांग लिया। ये सुन के राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती बहुत डर गए। उन्हें अपने पुत्र का वियोग सहना नहीं हो रहा था। ये सुन के उन्होंने कहा कि थोड़े दिनों बाद आओ, फिर मैं देता हूँ। उसने अपने सलाहकार ऋषियों से मदद मांगी, उनसे सलाह ली। तभी वरुण देव थोड़ा वो बड़ा होने के बाद वापस आए और उसको बोले, मुझे उसे राजकुमार रोहिदास को अपने युद्ध में शामिल करना है। तो राजा हरिश्चंद्र बोला कि मैं उसका व्रतबंधन करवाता हूँ और फिर आपको उसे देता हूँ। ये बोल के उन्होंने उसका व्रतबंधन करके विष्णुदेव से उसको बचाने की विनती की। विष्णुदेव ने उसे आशीर्वाद दे दिया। फिर राजकुमार रोहिदास युद्ध कला निपुण होने लगा। हर शस्त्र विद्या में उसको पारंगत हासिल हुई। वो बहुत युद्ध कुशल था। कितने भी लोग आए वो उनसे डरता नहीं था। वरुण देव ने अपने हस्तक को उसको लाने के लिए भेजा तो उसको भी उसने हरा दिया। वरुण देव बहुत गुस्सा करके उसके पास आए तो उन्होंने उस पे भी शस्त्र चला दिया। वरुण देव हार के गुस्सा होके, बहुत गुस्से में थे वो, और गुस्सा होके वो चले गए। पर उनके मन में बहुत गुस्सा था, इसलिए उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को मारने की कोशिश की। उन्होंने उसको पानी में डुबोने की कोशिश की, पर राजकुमार रोहिदास ने अग्निबाण छोड़ के उनको बचा लिया, अपने पिता को बचा लिया। राजा हरिश्चंद्र बहुत खुश हुए, पर वरुण देव नाराज होके स्वर्ग में चले गए। उनके मन में बहुत ही कटुता थी। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने एक ब्राह्मण पुत्र को उनको दान कर दिया। राजपुत्र रोहिदास के बदले
एक ब्राह्मण पुत्र को उनको अपने सैन्य में लेना पड़ा। वरुण देव ने भी आशीर्वाद दे दिया और राजपुत्र रोहिदास का राज्याभिषेक किया गया। इस वजह से राज्य भी खुश हो गया और राजा हरिश्चंद्र और तारामती रानी भी खुश हो गए और सब खुशी से रहने लगे।